गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। HSAB के पिछले वीडियो में हमने एसिड्स और बेसिस के ग्रुप ए ग्रुप बी के बारे में पढ़ा था, जिसमें ग्रुप ए में सॉफ्ट एसिड्स एंड सॉफ्ट बेसिस को तथा ग्रुप बी में हार्ड एसिड्स एंड हार्ड बेसिस को रखा गया था। आज हम बात कर रहे हैं हार्ड एसिड एंड सॉफ्ट बेसिस के एग्जाम्पल्स के बारे में। वास्तव में जो हार्ड एंड सॉफ्ट स्पीसीज़ होती हैं, उनके अलावा भी कुछ ऐसी स्पीसीज़ होती हैं जिनमें इंटरमीडिएट कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हार्ड एसिड्स एंड सॉफ्ट एसिड्स की क्लासेस होती हैं, लेकिन कुछ एसिड्स ऐसे भी होते हैं जिनमें इन दोनों के ही इंटरमीडिएट या बॉर्डर लाइन प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। टेबल 1.2 को देखने से हम ये देखते हैं कि हार्ड एसिड्स में एल्कलाइन मेटल आयंस, एल्कलाइन अर्थ मेटल आयंस, पी ब्लॉक के कुछ मेटल आयंस आदि स्पीसीज़ को रखा गया है। इसी तरीके से सॉफ्ट एसिड में हैवी मेटल्स जैसे कोइनेज मेटल्स हैं अपने कॉपर, सिल्वर, मर्करी, पैलेडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, इनको रखा गया है। आयोडीन, ब्रोमीन और जिन ऐसी मेटल्स जो ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट्स में होती हैं। पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लिगेंड्स हैं जैसे कि ट्राई नाइट्रोबेंजीन, क्लोरेनिल, क्विनोन, टेट्रासाइनो एथिलीन इत्यादि। साथ ही बॉर्डरलाइन एसिड के रूप में हम देखते हैं आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, रोडियम, इरिडियम, बिस्मथ, SO2, NO+ आदि स्पीसीज़ को बॉर्डरलाइन एसिड्स में क्लासिफाई किया गया है। इसी तरीके से हार्ड सॉफ्ट बेसिस के बीच में यानी इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज़ रखने वाली भी कुछ स्पीसीज़ होती हैं जिन्हें बॉर्डरलाइन बेसिस कहा जाता है। हार्ड बेस के रूप में देखिए अमोनिया, एनिलीन्स वगैरह और एमिनो डेरिवेटिव्स हैं, हाइड्रोक्साइड आयन है, फ्लोराइड, क्लोराइड, वाटर, फॉस्फेट, सल्फेट, क्लोरेट, कार्बोनेट इत्यादि आयंस को हार्ड बेस के अंतर्गत रखा गया है। सॉफ्ट बेस में हाइड्राइड को रखा गया है। हमें ये ध्यान रखना है कि H+ यानी प्रोटॉन को हार्ड एसिड में रखा गया है और H- हाइड्राइड आयन को सॉफ्ट बेस में रखा गया है। मीन्स H+ इज़ हार्ड एंड H- इज़ सॉफ्ट। साथ ही साइनाइड है, कार्बोनिल है, बेंजीन है, आयोडाइड है, कुछ सल्फ़र के कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनको सबको सॉफ्ट बेस में रखा गया है। वास्तव में ये जो क्लासिफिकेशन है, उस क्लासिफिकेशन को देखने पर या उस क्लासिफिकेशन का आधार क्या है, किस बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया गया है, हम इसके बारे में हम बात करते हैं। हार्ड एंड सॉफ्ट स्पीसीज़ के कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, उनके बेसिस पे इनको हार्ड, सॉफ्ट एंड बॉर्डर लाइन में क्लासिफाई किया जाता है। हार्ड एसिड्स में क्या कैरेक्टर्स पाए जाते हैं देखें। हार्ड एसिड्स वे स्पीसीज़ होती हैं जिनमें हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होती है। मीन्स उन पे पॉजिटिव चार्ज हाई होता है और साथ ही उनका साइज़ थोड़ा छोटा होता है। छोटा साइज़ होना चाहिए, अधिक ध्रुवणीय नहीं होने चाहिए। ऐसी स्पीसीज़ जिनमें d इलेक्ट्रॉन्स या तो अब्सेंट हो या बहुत कम हो, मीन्स उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D0 से D6 हो, वो स्पीसीज़ हार्ड एसिड की कैटेगरी में आती हैं। इसके साथ ही हम ये भी देख सकते हैं कि किसी भी ग्रुप में जब नीचे की तरफ जाते हैं, अप टू डाउन जाते हैं, तो हार्डनेस में कमी आती जाती है, यानी वो सॉफ्टनेस उनके अंदर बढ़ती जाती है। जैसे कि आयरन, रुथेनियम, ओस्मियम में आयरन सबसे ज़्यादा हार्ड होते हैं, फिर रुथेनियम थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है और ओस्मियम और भी अधिक सॉफ्ट हो जाता है। इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई हार्ड सेंटर है तो उससे बहुत सारी सॉफ्ट स्पीसीज़ अटैच हो जाती हैं, तो वो हार्ड सेंटर की नेचर चेंज हो जाती है और वो सॉफ्ट में कन्वर्ट हो जाती है। और अगर हमारे पास कोई सॉफ्ट सेंटर है, उससे बहुत सारी हार्ड स्पीसीज़ या हार्ड सब्सटेंसेस आयंस अटैच हो जाते हैं, तो उसकी सॉफ्टनेस को कम कर देते हैं और उसे हार्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। इनका हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है।
इस तरह के सभी स्पीसीज़ को हार्ड एसिड में रखा गया है। सॉफ्ट एसिड्स स्पीसीज़ के निम्न कुछ कैरेक्टर्स हैं। इनकी ज़ीरो या लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, यानी ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट वाली स्पीसीज़ सॉफ्ट के अंतर्गत आती हैं। इनमें डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत अधिक होती है। इनका आयोनाइजेशन पोटेंशियल काफ़ी कम होता है। इनका साइज़ बड़ा होता है। इन पे आवेश कम होता है इत्यादि। हार्ड बेस में कौन कौन से स्पीसीज़ आएंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ है छोटा साइज़ होना चाहिए, या जो छोटे साइज़ की होती हैं वो हार्ड होती हैं। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, हाई पोलराइजेबिलिटी पाई जाती है, डी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इनमें काफ़ी कम होती है, और अध्रुवणीय अर्धांशों का इकट्ठा होना भी इनका एक स्पेशल कैरेक्टर है। सभी हार्ड बेस प्रोटॉन के साथ प्रबलता से बंध जाते हैं, ये भी इनका एक स्पेशल कैरेक्टर है। सॉफ्ट बेस में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इनका बड़ा साइज़ होता है। जो अपन ने हार्ड बेस में पढ़ी है उसकी लगभग ऑपोजिट कैरेक्टर्स। इसमें बड़ा साइज़ होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए, और ध्रुवणीयता अत्यधिक होनी चाहिए, डी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अधिक होनी चाहिए, और ये सब बेसेस सॉफ्ट बेस के अंतर्गत आते हैं।